वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप भी आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आशीष राठी। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर थोड़ा सा ग्रो करने से पहले आपको आपकी दो चीजें डिफाइन करनी होती है। सबसे फर्स्ट चीज आपका नीश कौन सा है, आपका माइक्रो नीश कौन सा है, ये आपको डिफाइन करना होता है। सेकंड वन इज हाउ इज योर कस्टमर लुक लाइक। आपके कस्टमर का जो अवतार है वो आपको डिफाइन करना होता है कि आपके कस्टमर कौन है, वो क्या करते हैं, उनके लाइक्स क्या है, उनके डिसलाइक्स क्या है, वो कौन से टाइप की कार्स यूज करते हैं। ऐसा सब कुछ मिला के आपको एक आपके कस्टमर का अवतार बनाना होता है। तो मैं समझता हूं कि आपके पास ये दो चीजें आपने कंप्लीटली डिफाइन कर रखी है। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपको मंथली आपका रेवेन्यू कितना बढ़ाना है और आपको आपका एक रेवेन्यू टारगेटेड फिगर होना चाहिए। अपन कंसिडर करते हैं कि आपका रेवेन्यू टारगेट फिगर 3 लाख रुपीज पर मंथ है। 3 लाख रुपए पर मंथ आपका रेवेन्यू टारगेटेड फिगर है। अब यहाँ तक जाएंगे कैसे? यहाँ तक जाने के लिए अपन अपना फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए अपने को क्या प्लानिंग करनी रहेगी, कौन से तरीके से मार्केट करना पड़ेगा, कितने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके अपन 3 लाख रुपीज पर महीने कमाएंगे, राइट। अगर आपकी सर्विसेज की प्राइसिंग एवरेज 25,000 है, मैं भी यहाँ पे 25,000 पकड़ रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन साइड में डिस्प्ले कर रहा हूँ कि आपकी जो एवरेज प्राइस है, आपका जो टारगेटेड रेवेन्यू है, उसके हिसाब से आप भी आपके बिजनेस के लिए ये 3 नंबर्स निकाल सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा। और यही नंबर्स कंप्लीटली आपका जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस है वो चेंज करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो मान लो कि आपको 3 लाख रुपए महीना कमाना है और आपका जो सर्विस चार्जेस है वो 25,000 रुपये। तो इस हिसाब से आपको महीने के 12 क्लाइंट्स चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 लोगों को मिलते हो, 100 लोगों का प्रॉपरली अप्रोच करते हो, तो उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हो पाते हैं। और ये इंटरनेट पे कन्वर्जन रेशियो, एवरेज रेशियो 10 है। किसी के केस में 5 हो सकता है, किसी के केस में 12 हो सकता है, किसी के केस में 15-20 भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज रेशियो पकड़ रहा हूँ 10, राइट। तो 10% का एवरेज रेशियो। अगर आपको 12 कस्टमर को कन्वर्ट करना है मंथली बेसिस पे, तो आपको 120 कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब आपके पास 120 लीड्स आनी चाहिए। तब आपके पास 120 लीड्स कब आएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे कन्वर्जन रेट 10% है, तो लीड्स भी जो आएंगी वो भी कहीं ना कहीं से कन्वर्ट होके आएगी। तो आपको कितने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 120 लीड्स आएंगे। जब अगर आप 1200 लोगों तक पहुंचेंगे, 1200 पोटेंशियल लोगों तक बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल लोगों तक नहीं बोल रहा हूँ। 120 लीड्स मिलने पे आप वो 120 लीड्स को प्रॉपरली अगर आप कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्शन रेशियो मैंने आपको बताया 10% है, तो वहां से आपको 12 लीड आएंगे और आपका सर्विस चार्जेस है 25,000। तो इस प्रकार अगर आप 12 लीड्स भी अगर एक महीने में निकालते हो, तो आपका सर्विस चार्जेस 25,000 रहेगा। तो वहां से आप आपका टारगेटेड रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो आपका जो नंबर है, जो आपका गोल है, वो नंबर के हिसाब से आप आपके बिजनेस के लिए प्लान बना सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बहुत लोग क्या करते हैं, उनके बिजनेस में ना वाइड जाते हैं। मतलब ये भी सर्विस देना है, 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 ऐसे उनके पास नंबर ऑफ सर्विसेज होती है। आपको कोई भी बिजनेस में एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको बिजनेस को एक एक्सट्रीम लेवल पे बड़ा करना है, तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी एक सर्विस पकड़ के, मतलब आपको ऐसा वाइड नहीं जाना है, डीप जाना है। कोई भी एक सर्विस पकड़ लो और उसके अंदर डीप जाओ आप एकदम। जब आपकी कंपनी बिना आपके इंटरेक्शन के वो कस्टमर्स को एकदम अच्छे से हैंडल करेंगी, जितनी आपने एक सर्विस पकड़ी वो जितनी डीपली आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, जो पेन पॉइंट है वो सर्विस के पीछे का, आप जब वो पकड़ के सॉल्व करते हो, तो उसके बाद में जब आप एक सर्विस में एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद सेकंड सर्विस में इंप्लीमेंट करने को टाइम नहीं लगेगा। आप उसको एकदम जल्दी बिल्ड कर दोगे। फॉर एग्जांपल, आपको ये वाली सर्विस को बिल्ड करने में 3-4 साल लग गए, तो ये वाली सर्विस को आप 6 या 7 महीने में बिल्ड कर लोगे एकदम अच्छे से। तो इसीलिए आपको सबसे पहले कोई एक सर्विस पे फोकस करना है, उसके अंदर आपको डीप जाना है, वाइड नहीं जाना है, आपको डीप जाना है, आपको शॉर्ट लिस्ट करते चलना है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको कहा था कि वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, तो आपको कोई भी ऐसे 5 थिंग डिफाइन करनी है जो आप आपके कस्टमर, जो आपको कोई भी ऐसी 5 थिंग डिफाइन करनी है आपके बिजनेस के बारे में, जिससे आपका कस्टमर हैप्पी फील करता है, डिफरेंट फील करता है, उसको लगता है कि यार आई एम स्पेशल फॉर दिस पर्सन, मतलब जो बिजनेस है उसके लिए मैं स्पेशल पर्सन हूँ। आप ये 5 चीज ढूंढोगे कैसे? बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कस्टमर के माइंडसेट से सोचते नहीं है। जेफ बेजोस उनके एक वीडियो में कहता है कि उनका जो भी मीटिंग हॉल होता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, वहां पे की जो 2 चेयर्स है वो एनी टाइम खाली रहती है, उस पर कोई बैठता नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो चेयर्स में उनके कस्टमर बैठे हुए हैं, पर उनको क्या अच्छा लगा रहा है वो हिसाब से सोचते हैं। तो जब आप ये 5 चीज लिखोगे जो कि आपके कस्टमर को स्पेशल, डिफरेंट और हैप्पी फील कराए,
तो आपको ऐसे बिजनेस ओनर नहीं सोचना है, इसके अंदर आपको आपके कस्टमर के प्लेस पे खड़े रह के सोचना है। तो अगर मैं ये सर्विस की कंपनी से ले रहा हूँ तो मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे, मैं वो कंपनी से क्या चाहता हूँ, मैं वो कंपनी के पास क्यों जाऊंगा। उसकी जैसे 3-4 और कंपनीज तो है, लेकिन मैं स्पेसिफिक एक कंपनीज के पास क्यों जाऊंगा। देखो, आप जो सर्विस दे रहे हो वो दुनिया में बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत सी कंपनीज दे रही होगी, राइट। कोई भी बिजनेस के अंदर फीचर्स इतने मैटर नहीं करते, फीचर्स तो हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है। मैटर क्या करता है कि आप अपने कस्टमर को फील अच्छा कैसे कराओगे। आपको याद होगा, आप जो भी दुकान पे बार बार जाते हो ना, वहां पे आपको कुछ ना कुछ आपका वहां से पर्सनल कनेक्शन बना हुआ है, बॉन्डिंग बनी हुई है, इसकी वजह से आप वो दुकान से जाके, वो शॉप से जाके परचेसिंग करते हो, राइट। तो ऐसा बॉन्ड आपके कस्टमर के साथ में कैसा बनेगा, आपका कस्टमर हैप्पी फील कब करेगा, डिफरेंट फील कब करेगा। अगर आपका कस्टमर आपसे सेम चीज करवाता है, किसी और से सेम चीज करवाता है, दोनों का रिजल्ट भी सेम है, लेकिन फिर भी वो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स रहेगी वो आपके साथ में जुड़ी रहेगी, वो हैप्पी फील करेगा आपके साथ में काम करते टाइम पे। तो ये कैसे होगा, इस पे आपको फोकस करना है। इसमें आपको आपके कस्टमर के जगह पे खुद को रख के कस्टमर के वजह से सोचना है। आपको 5 चीजें लिखनी है और वो चीजों पे अच्छे से फोकस करके उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। आप ये जब चीज करोगे ना, ये थोड़ी हार्ड है लिखने में, आपका थोड़ा समय जाएगा, लेकिन जब आप ये क्लासीफाई कर लोगे, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, तो वो टाइम पे आपका जो बिजनेस करने का तरीका होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। आप आपके खुद के कंपनी के अंदर बहुत से चेंजेस पाओगे। मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आप 1 जन काम कर रहे हो, 2 जन काम कर रहे हो, 7-8 जनों की टीम है, या फिर 30-40 लोगों की टीम है। अगर आपकी कंपनी के अंदर ये चीज मिसिंग है, आपका कस्टमर हैप्पी फील नहीं कर रहा है, डिफरेंट फील नहीं कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे, आपकी कंपनी ग्रो नहीं होगी। आपके सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका कस्टमर डिफरेंट फील कैसे करेगा, आपका कस्टमर हैप्पी फील कैसे करेगा आपके साथ में काम करते टाइम पे। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ेगा और वो कस्टमर के आपके पास रिपीट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो आप मंथली बेसिस पे कंटिन्यूस देते हो, तो वो कस्टमर आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर आप भी ऐसे लॉन्ग टर्म कस्टमर चाहते हो, अगर आपके थोड़े लॉन्ग रन गोल है, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।